अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सूरह नास का जो वजीफ़ा हम आपको बताएंगे वो सिर्फ एक दिन का है और एक ही दिन में किसी भी बड़े से बड़े जादू को आप तोड़ सकते हैं। और इस जादू से जो मरीज़ मरने के करीब हो गया है वो फ़ौरन उठ करके बैठ जाएगा, उसको मुकम्मल आराम हो जाएगा। और साथ ही साथ ये तरीका इतना ख़तरनाक है कि इससे आमिल के हर एक रूहानी ताकत जो होगी, जो मुअक्किलात होंगे, सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। और इससे दुश्मन जो जादूगर होता है, करने वाला जिसने जादू किया होता है, वो हलाक भी हो जाता है। बहुत ही बेशकीमती और नायाब अमल है और मुजर्रब और आजमूदा भी है। इसका इस्तेमाल तभी करें जब आप दुश्मन से, जादूगर से बिल्कुल आजिज़ आ चुके हों, बार बार उसके जादू को तोड़ते हो, काट करते हो, कैद करते हो, फिर भी आपका दुश्मन बार बार आपको परेशान कर रहा हो, आपके अमल पर बंदिश डाल रहा हो, या आपके जान माल पे या कारोबार पे जादू टोना कराता हो, लेकिन छोटे मोटे जादू के काट में इसका इस्तेमाल न करें। तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए कि हमने नया वीडियो अपलोड किया है। और अगर हमारे चैनल से और दूसरे किस्म की रूहानी चीज़ें, मोहब्बत, दुश्मन, हलाकत की आप सीखना चाहते हो तो चैनल के अंदर जाएं। आपको ढेर सारे वज़ाइफ, तावीज़ात और अमल जिन परी के मिल सकते हैं, जो सब के सब बेहद कीमती और नायाब मोती हैं। सबसे पहले हम आपको एक तरीका ये बता देते हैं कि अगर किसी दुश्मन ने किसी के ऊपर जादू टोना करके, गंदी चीज़ करके खिला पिला दिया है, तो आप उसको उसके जिस्म से बाहर भी निकाल सकते हैं। तरीका यह है कि 7 लवंग लें। लवंग मुकम्मल फूल वाला होना चाहिए और इन 7 लवंग पे सूरह नास 42 बार 42 बार इस नियत से पढ़ करके दम करें कि फलां शख्स के ऊपर जो भी जादू टोना करके खिलाया पिलाया गया है उसको बाहर निकालना है। कहो कि ऐ मुअक्किलात, ऐ कुद्दामान, सूरह नास के फलां मरीज़ के जिस्म में जो भी खिलाया पिलाया जादू है उसको बाहर निकाल दो। ये कह करके लवंग पर दम कर दो, फूंक मार दो। फिर एक लवंग उसमें से मरीज़ खाए या चबाए। चबाते ही उसके जिस्म में जो भी जादू कराया होगा, खिलाया पिलाया होगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अगर एक में न निकले तो दोबारा दूसरी लवंग खिला दें, फिर उसमें भी न निकले तो तीसरी लवंग खिला दें। 7 लवंग पूरा होने से पहले पहले मरीज़ के जिस्म में जितना भी जादू होगा सब बाहर निकल आएगा और आपका मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिस दुश्मन ने जादू किया है वो हलाक भी हो जाए, या आप सिर्फ उसका अमल ही ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको नियत करनी होगी। अगर मरीज़ के ऊपर सिर्फ जादू तोड़ने का इरादा हो तो जादू तोड़ने की नियत करें, और उसके साथ दुश्मन का अमल ख़त्म करने का इरादा हो तो उसकी नियत करें। और ये चाहते हैं कि मरीज़ भी ठीक हो जाए और दुश्मन का अमल भी ख़त्म हो जाए और दुश्मन भी हलाक हो जाए, तो ये तीनों नियत एक साथ करके जो आगे अमल बता रहा हूँ उस अमल को करें। तरीका इसका ये है कि एक छुरी लें और वो छुरी पूरी मुकम्मल लोहे की या स्टील की होना चाहिए। उसमें लकड़ी का दस्ता या प्लास्टिक का दस्ता ना हो। अब उस पर सूरह नास 42 बार फिर से पढ़ करके दम कर दें और ज़मीन पर मिट्टी पर चाकू से गोल दायरा बनाएं। अगर मिट्टी मैसर न हो तो आप मैदान में चले जाएं, या फिर घर में गमला रख लें फुलवारी वाला, उसमें आप दायरा बनाएं। ये सोच कर कि फलां मरीज़ के ऊपर जो भी जादू है उसको कैद कर रहा हूँ, जिस जादूगर का जादू है उसका सारा अमल कैद कर रहा हूँ, इस नियत से दायरा बनाएं और फिर सूरह नास 1 बार पढ़ें। लेकिन हर लफ्ज़ नास पर छुरी को ज़मीन में ठोक करके धंसाएं।
उसी दायरे के बीच में जो दायरा आपने बनाया है उसी के बीच में छुरी का नोक रखें और हर नास पर छुरी को ठोकते जाएं और इस हिसाब से ठोकें कि आखिरी नास पर पूरी छुरी ज़मीन में धंस जाए। सबसे बेहतर यह है कि जिस मरीज़ का आप इलाज कर रहे हैं उसके घर पर यह काम करें, और अगर ये मुमकिन न हो तो फिर सबसे बेहतर जगह जो है वो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में जाकर के यह काम करें और जब पूरी छुरी ज़मीन में धंसा दें तो आप इस आयत को इन्नका मय्यतून व इन्नकुम मय्यतून, इन्नका मय्यतून व इन्नकुम मय्यतून, इन्नका मय्यतून व इन्नकुम मय्यतून, इस तरीके से 3 बार छुरी पर फूंक मार दे जहां आपने ज़मीन में धंसाया है। अब आपके मरीज़ के ऊपर से जादू भी ख़त्म हो जाएगा और जादूगर का अमल भी ख़त्म हो जाएगा और साथ ही जादूगर भी हलाक हो जाएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।